हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी डेली पोस्ट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सरगुजा जिले में जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। जी हां दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत संविदा भर्ती के माध्यम से 10 मार्च 2022 को यह नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जो वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से यहाँ सिलेक्शन होने वाला है। इनकी जो वैकेंसी की बात करें तो यह पूर्णतः संविदा बेस के आधार पर है, जिनका सिलेक्शन वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से और साक्षात्कार के आधार पर यानी कि पोस्ट वाइज अलग अलग ली जा सकती है, जिसका डेट यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 मार्च से लेकर 23 मार्च तक रखी गई है, जिसके लिए इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार जो भी इनके पास शैक्षणिक योग्यताएं हैं पोस्ट के आधार पर वहां स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पंजीयन के लिए 21 मार्च 2022 से लेकर 23 मार्च 2022 तक यानी कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार को सुबह 10:30 बजे से लेकर 5 बजे तक रखी गई है। इनके बाकी डिटेल की जानकारी जैसे कि पात्र की सूची, दावापत्ती करने का समय और वॉक इन इंटरव्यू यानी कि कौशल परीक्षा और समस्त जानकारियां जो भी हैं आपको कहां से मिलेगी, तो यहां पर देखिए इनके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों, आवेदन करने के स्थान की बात करें तो राजमोहनी भवन पीजी कॉलेज ग्राउंड के पास अंबिकापुर जिला सरगुजा में रखी गई है। इनके पोस्ट डिटेल की बात करें तो यहाँ पर टोटल 45 पोस्ट निकाली गई हैं, जो अलग अलग प्रोग्राम के आधार पर बांटी गई है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्टाफ नर्स के लिए टोटल 8 पोस्ट निकाली गई हैं, जिसके सैलरी की बात करें तो 16,500 रुपये रखी गई है। यहीं पर इनके शैक्षणिक योग्यताओं की बात करें तो यहाँ पर बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और जीएनएम अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बात करें एमपीडब्ल्यू के लिए तो 14,000 रुपये सैलरी है। टोटल 8 पोस्ट हैं, जिसमें अनारक्षित के लिए 2 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 1 और एसटी के लिए 5 पोस्ट निकाली गई हैं। इनके शैक्षणिक योग्यताओं की बात करें तो 1 वर्षीय कोर्स एमपीडब्ल्यू का आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा 12वीं में बायो सब्जेक्ट के साथ उत्तीर्ण होना मांगा गया है और छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यहाँ भी स्किल टेस्ट नहीं मांगी गई है। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की बात करें तो 12,000 सैलरी है। टोटल पोस्ट 8 निकाली गई हैं, इसमें 12वीं पास होना मांगा गया है। इसके अलावा 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, इसमें स्किल टेस्ट आपको देना होगा। वही बात करें क्लास 4th की तो यहाँ पर टोटल 8 पोस्ट हैं, इसमें आपको 10,000 सैलरी मिलने वाली है और यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास होना मांगा गया है। वही बात करें साइकोलॉजिस्ट की तो यहाँ पर 23,000 सैलरी है। यहाँ पर टोटल 1 पोस्ट निकाली गई है और इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी आपका होना चाहिए। ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट यानी कि एमए साइकोलॉजी में यूजीसी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। इसमें स्किल टेस्ट नहीं मांगी गई है। वही बात करें ब्लॉक अकाउंट मैनेजर यानी कि बैम के लिए तो यहाँ पर 21,000 सैलरी होने वाली है। इसके लिए सिर्फ 1 पोस्ट निकाली गई है। इसमें बीकॉम कम से कम आपका 55% के साथ उत्तीर्ण होना मांगा गया है। इसके अलावा 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपको टेली का नॉलेज होना चाहिए और इसमें स्किल टेस्ट रखी गई है। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पर 12,000 सैलरी मिलने वाली है। टोटल पोस्ट यहाँ पर 2 निकाली गई है, जिसमें 12वीं पास होना मांगा गया है। इसके अलावा 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए और इसमें स्किल टेस्ट ली जाएगी। वहीं क्लास 4th की बात करें तो यहाँ पर 2 पोस्ट निकाली गई है। इसमें 10,000 सैलरी रखी गई है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10th पास मांगा गया है। इसमें स्किल टेस्ट आपको देना नहीं पड़ेगा। काउंसलर की बात करें तो यहाँ पर 13,000 सैलरी होने वाली है। टोटल पोस्ट 4 रखी गई है और इनके शैक्षणिक योग्यताओं की बात करें तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट में आपका डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, जिसमें साइकोलॉजी, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, एंथ्रोलॉजी, ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि इनके द्वारा दिए गए क्राइटेरिया को आप कंप्लीट करते हैं तो आप एलिजिबल हो सकते हैं। इसके लिए स्किल टेस्ट रखी गई है। वहीं बात करें लैब टेक्नीशियन की तो यहाँ पर 13,000 सैलरी मिलने वाली है। टोटल 3 पोस्ट निकाली गई हैं। यहाँ पर जीएमएलटी के अलावा डीएमएलटी योग्यताधारी आवेदन कर सकते हैं और इनके बाकी डिटेल की जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, इन पदों के आधार पर अगर आपके पास शैक्षणिक योग्यताएं हैं तभी आप आवेदन करिएगा। आवेदन करने से पहले अपने आवश्यक दस्तावेजों का मिलान कर लीजिएगा। अगर आप एलिजिबल हैं तभी आप आवेदन करिएगा। इनके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जो भी आपके पास शैक्षणिक योग्यताएं हैं उनमें प्राप्त अंक होंगे, उन्हीं के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसके अलावा पोस्ट वाइज कौशल परीक्षा का प्रावधान भी रखा गया है, जिसके आधार पर आप इनकी जानकारी पढ़ लीजिएगा। यानी कि आपके शैक्षणिक योग्यताओं के प्राप्त अंकों से, अनुभवों के माध्यम से और इनके द्वारा जो पोस्ट वाइज कौशल परीक्षा ली जाएगी उन सभी को मिलाकर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इनके एज लिमिट की बात करें तो 1 जनवरी 2022 की स्थिति में 18 वर्ष से लेकर 64 वर्ष के बीच में होना चाहिए। इनका अंतिम चयन 100 अंक के आधार पर की जाएगी, जैसे कि 75% अंक आपके शैक्षणिक योग्यताओं से लिया जाएगा। इसके अलावा 10 या 15 अंक के आपके अनुभव होंगे और 10 अंक बोनस के आधार पर दिया जाएगा। जिनकी क्राइटेरिया यहाँ पर दी गई है आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
चलिए अब बात कर लेते हैं कि इन पदों पर आवेदन करने के लिए हमें कितना आवेदन शुल्क देना होगा। तो यहाँ पर देखिए 25,000 या 25,000 से कम के सैलरी में हम आवेदन करते हैं तो हमको इतनी फीस देनी होगी। वहीं पर 25,000 से ज़्यादा वाले सैलरी पर आवेदन करते हैं तो हमें इतनी फीस देनी होगी। यानी कि जो दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या महिला होंगे उनको 100 रुपये पेमेंट करना होगा। अगर 25,000 से ज़्यादा के सैलरी में आवेदन करते हैं तो उनको 200 रुपये फीस देना होगा। वहीं पर ओबीसी की बात करें तो 25,000 से कम वाले सैलरी में आवेदन करते हैं तो उनको 200 रुपये शुल्क भुगतान करना होगा। वहीं पर अगर 25,000 से ज़्यादा के सैलरी में आवेदन करते हैं तो उनको 300 रुपये देना होगा। जनरल कैटेगरी के आवेदकों को 300 रुपये देना होगा अगर 25,000 से कम के सैलरी में आवेदन करते हैं तो, और वहीं पर अगर 25,000 से ज़्यादा के सैलरी में आवेदन करते हैं तो उनको 400 रुपये शुल्क भुगतान करना होगा। और इनका शुल्क भुगतान आपको डीडी के माध्यम से जो राष्ट्रीयकृत बैंक होंगे उनके द्वारा आपको डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी नॉन एनआरएचएम अदर फंड अंबिकापुर के नाम से आपको डीडी बनवाना होगा और आवेदन पत्र के साथ आपको संलग्न करना होगा। और डीडी के पीछे आपको स्पष्ट अक्षरों में अपना नाम और किस पद के लिए आप आवेदन करते हैं उस पद का नाम आपको आवश्यक रूप से लिखना है। अगर आप एक से ज़्यादा पदों पर आवेदन करते हैं तो अलग अलग आपको डीडी बनवाना पड़ेगा। अगर आप 16,500 रुपये के सैलरी या उससे कम के वेतनमान वाले पदों पर आवेदन करते हैं तो सरगुजा जिले के स्थायी निवासी ही पात्र माने जाएंगे। अगर 16,500 से अधिक वेतनमान वाले पदों पर आवेदन करते हैं तो छत्तीसगढ़ राज्य के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर सरगुजा जिले के योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते हैं तो उस स्थिति में अन्य जिले के अभ्यर्थियों को मौका दिया जा सकता है। जो चयनित उम्मीदवार होंगे उनकी पद स्थापना मेरिट के आधार पर की जाएगी। इनके द्वारा दिए गए पदों पर आवेदन करते समय आपको मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल, संस्था, विश्वविद्यालय से जो शैक्षणिक योग्यताएं होंगी, अनुभव होगा या इससे संबंधित जो भी आपके पास जाति, निवास, पंजीयन के जो भी दस्तावेज होंगे उनकी स्व प्रमाणित छाया प्रति आपको संलग्न करना होगा। इसके अलावा मूल प्रमाण पत्र आपको साथ में लाना अनिवार्य है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों से जो भी आवेदन आमंत्रित किए गए हैं पद के अनुसार इन सभी दस्तावेजों का आप स्वयं द्वारा सत्यापित कर लीजिएगा और साथ में आपको इनका मूल प्रति लाना अनिवार्य है। दोस्तों, इस जॉब वैकेंसी में आवेदन करने से पहले आप यह सुनिश्चित कर लीजिएगा कि इन पदों के आधार पर आपके पास शैक्षणिक योग्यताएं हैं, तभी आप आवेदन करिएगा। इन पदों पर आवेदन करने के लिए यहाँ पर इनके द्वारा दिए गए नोटिफिकेशन में ही आपको आवेदन का प्रारूप मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा या आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह रही सरगुजा जिले के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग में निकाली गई वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और इस जॉब से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और इसी तरह सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।